सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी जब गुरु से मांगने के तीन तरीके कौन कौन से होते हैं। संसार में भी कोई चीज चाहिए तो यही तीन तरीके होते हैं। पहला छीन लो, दूसरा मांग लो, तीसरा चोरी कर लो। तो संसार में जो पावरफुल लोग जिनके पास पैसा, जब पॉलिटिशियन है, वो कमजोर लोगों से बहुत सारी चीजें छीन भी लेते हैं। जब गरीबों पे अपना जोर चला लेते हैं, कमजोरों पे अपना जोर चला लेते हैं। जब कुछ लोग अबला नारियों पे अपना जोर चला लेते हैं संसार में। दूसरा चोरी कर लेना, बैंक डकैती करना। तो कुछ लोग जबरन करते हैं, रेप करते हैं, बाद में चाहे सारी जिंदगी की बर्बाद हो। तो इसलिए संसार में जहाँ उस चीज को जो चाहिए हमें, जो हमारी कामना बड़ी डिजायर बना, जहाँ हम उसको छीनते हैं, अगर हमारी पावर हो संसारी लोग, जहाँ हम उसको चोरी करने की कि मैं ये चीज चाहिए, बैंक में चोरी कर लो, वहाँ चोरी कर लो, एटीएम में चोरी कर लो, जहाँ चोरी करके वो चीज पाना जाते हैं। दोनों गलत तरीके हैं, इसको महापापी लोग कहते हैं। पर तीसरा जहाँ उसको मांग लो। तो ये तीन तरीके से संसारी चीज मिलती है, तीन तरीके से ही ये तीनों फार्मूले भगवान और गुरु के यहाँ लगाएंगे। पहला फार्मूला छीन लो। वो सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सर्वदृष्ट है, सर्वनियंता है, सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर है, सबसे बड़ा भगवान, उससे बड़े गुरु हैं या अवतार। ये तीनों बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज है, इसलिए उनके पास सुप्रीम पावर है। हम उनसे छीन ले, हमारी पावर उनके सामने क्या है? भगवान के सामने जो समर्थ है, अनंत है, बेअंत है, गुरु है या अवतारी है। तो छीनने का कंसेप्ट खत्म हो गया। दूसरा कि हम उनसे चोरी कर ले वो चीज, उनका प्यार, करीबी, प्रेम, या कुछ भी हमें चाहिए, कृपा, सेवा, सिमरन। तो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, जो हमारे अंदर जो भी चल रहा है उनके पास रिकॉर्ड हो रहा है एक एक बात। तो वो जब हम सोचेंगे चोरी करने का, तो तभी उनको पता चल जाएगा। सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी, सत्य संकल्पा, सच्चिदानंद, ये सब शक्तियां उनके पास हैं सारी, बाबा जी के पास, गुरु के पास। तो इसलिए दूसरी चीज कि अब चोरी भी नहीं किया जा सकता, उनकी करीबी, उनकी मोहब्बत, उनकी प्रेम, उनसे कृपा, उनका स्पर्श, जो भी हमें चाहिए संसारी चीजें हो चाहे आध्यात्मिक चीजें हो। अब तीसरी चीज बची कि मांग ले। अब मांगे कैसे? पतित भाव, अपने आप को पतित जान के कि मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मेरी प्रारब्ध से ये दुख मेरे जीवन में आया है, ये काम मेरा पकड़ा है, इसमें कोई गुरु के साधु संत फकीर महात्मा तो जिम्मेवार नहीं है। अगर मैं गुरु वाला भी हूँ, या मैं बाबा जी को मानता भी हूँ, तो मैं पूर्ण शरणागत नहीं हूँ उनके, इसलिए मुझे अपना प्रारब्ध का भोग करना पड़ेगा। जब मैं पूर्ण शरणागत हो जाऊँ, सब दुखों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरी प्रारब्धि जब नष्ट हो गई है A to Z, तो सुख दुख का मतलब ही नहीं रहा। मैं आनंद में रहूंगा, शांति में रहूंगा, सुकून में रहूंगा, क्योंकि मैं जो करने गया था पूर्ण शरणागति मैंने वो कर लिया मन बुद्धि से। अब मुझे अपने प्रारब्ध को भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बाबा जी को, गुरु को पूर्ण शरणागत नहीं हूँ जब तक, तब तक मुझे अपने प्रारब्ध को अच्छा बुरा भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं सत्संगी हूँ, मैं गुरुमुख हूँ, मुझे उस प्रारब्ध का भोग एक सत्संगी, गुरुमुखी, और मैं शिक्षा वाला हूँ, मैं जुड़ा हूँ उस तरीके से। मैं संसारी नहीं हूँ, नॉर्मल। अब पहले वाली बात नहीं है, मैं सत्संग सुनता हूँ, कीर्तन सुनता हूँ, तदर ज्ञान सुनता हूँ, संगत में जाता हूँ। अब मुझे हर सुख दुख को समझना है कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके कारण मेरे कर्म में मैं खुद हूँ, और जब मैं ही कारण हूँ तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। तो मैं किस तरह से इसको ठीक करूं, और ईश्वर की जो दातें मेरे पास हैं उनके साथ कि मैं कितनों से अच्छा हूँ, मुझे कितना कुछ वो आपने दिया हुआ है। तो सबर संतोष में मैं उस वक्त में भी आनंद, शांति, सुकून में रह के मैं अपना जो उसका निवारण है उसको करूँ। कि बुखार हुआ तो मैं टेंशन, डिप्रेशन, ये मूड ऑफ, ये सब नहीं, उसका दवाई खाऊं। कोई बीमारी है, कोई जंगली घास उग गया गार्डन में, तो मैं बैठ के सोचता हूँ आज मेरा गार्डन खराब है, मैं उसको फटाफट से उखाड़ दूँ। आग लगी साड़ी में, उसको फटाफट से बुझा दूँ। ये मेरी गलती हो रही है, मैं फटाफट इसको सुधार लूँ। ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की धाराएं, नाम अपराध की गलतियों की
आगे बढ़ती जा रही है, मैं इसको काटूं फटाफट ताकि जल्दी मेरे पे कृपा आ जाए। इस प्रारब्ध में मैं ज्यादा सेवा सिमरन भक्ति करके मेरी चढ़ाई आ गई है, तो मैं जल्दी एक्सीलेटर दबाऊंगा, फोर्स दूंगा, तब मैं पार हो जाऊंगा जल्दी इससे, ना कि मैं स्कूटर लगा के बैठ जाऊं, मुझे चढ़ाई को कारे देने लगूं, भाई मेरी किस्मत खराब है, चढ़ाई क्यों आ गई, भाई मेरा तो ये है, भाई मेरी किस्मत में चढ़ाई। तो इन सब बातों से और ज्यादा उसको तंगी हो जाएगी, आगे चढ़ाई भी है और बैठ भी गया स्कूटर छोड़ के, तो ज्यादा मरेगा, वो चढ़ाई तो बाहर रहेगी नहीं, फिर आगे से आगे तो और बढ़ता जाएगा। तो उसका निवारण जो करना था वो तो कर नहीं रहा। तो इसलिए तीसरा तरीका है मांगने का। तो खुद को पतीत जाने की मेरी गलती है, भी पाप दोष प्रारब्ध का जिम्मेवार मैं हूँ, कोई और नहीं हूँ। और शरण में रह के भी, दरबार पे रह के भी, अगर गुरु से जुड़ के भी ऐसा है कि मैं शरणागत नहीं। दूसरी बात, अपने मन को ये बात, अपनी बुद्धि को समझाऊं। इसलिए जब तक मैं पूर्ण शरणागति में नहीं रहूंगा, उसका दुखों का जिम्मेवार प्रारब्ध भोगने का मैं हूं। इसलिए पूर्ण शरणागति इतनी जल्दी होगी नहीं, किसी की भी तो धीरे 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 हो जाएगी। मन बुद्धि का समर्पण तब तक प्रारब्ध अच्छा बुरा, चाहे दरबार पे बैठे हो, चाहे तुम बाहर बैठे हो, चाहे गुरु के पास जाए, तब भी तुम्हें वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन सत्संगी, गुरुमुखी लोग, कीर्तनीय लोग, चेला चेली शिष्य उस प्रारब्ध को भोगते हैं एक अलग तरीके से, एक अलग मस्ती से, आनंद से, सुकून से। वो इस तरह से, संसारी बंदा वो प्रारब्ध भोग रहा है, सत्संगी दोनों में बहुत ज्यादा गुरु पीरों संतों पीरों भी अपने उतार ले, उनके माँ बाप भी मरते हैं, उनके भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, राम के, प्रभु राम के, कृष्ण जी के, गुरुओं के, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वो मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। कि ये करके दशरथ राम जा रहे हैं, दशरथ को हार्ट अटैक हो गया, वो संस्कार भी अपना धर्म कर्तव्य की वो पालन कर रहे हैं। उनके पास सीता उनको सबसे प्यारी उनकी पत्नी है, सतवंती है, तब भी उन्होंने उनको अयोध्या के लिए छोड़ा, अपने धर्म कर्तव्य पे खड़े कि मैं यार, मेरा धर्म कर्तव्य क्या है, मैं शिष्य हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं गुरुमुखी हूँ, मैं बाबा जी से जुड़ा हूँ, अगर मैं ऐसा ही करना है तो मैं फिर संसारी हूँ। प्रारब्ध का तो भोग मैंने भोगना ही है, दुख भी मैंने भोगना है, शरणागत भी मैंने, प्लस जो मैंने सुना पाया है ना उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? तो फिर मुझे दुख ही मिलना चाहिए, फिर मुझे चप्पल जूता ही खाना चाहिए, क्योंकि इसका जिम्मेवार मैं खुद ही अपने सिर पे छितर मार रहा हूँ, खुद ही अपने आप को आग लगा रहा हूँ, और फिर मैं कह रहा हूँ भाई मैं चल रहा हूँ, खुद ही अपना पैर गंदे पानी में डाल रहा हूँ, भाई मेरा पैर कीचड़ में पड़ गया, मेरी पैंट गंदी होगी, बूट गंदा, तो मैंने खुद डालना है उसको, और मैं खुद धोऊंगा उसको। तो इस तरह प्रतीत भाव से मांगे, जैसे कई दिना कोई कोई भूखा है, रोटी मांगता है, प्यासा पानी मांगता है, मरने वाला जिंदगी मांगता है, उनसे मांगे, उनको हुक्म ना करें, उनसे तर्क ना करें, उनसे बहस ना करें, क्योंकि हम मांगते हैं, हम गुलाम हैं, हम भिखारी हैं, हम कुकर हैं, और छीनना नहीं हो सकता, चोरी करना नहीं हो सकता है। तो मांगने का तरीका ठीक करें कि मैं आपकी शरण में आके आपसे अपने प्रारब्ध में ये मेरे दुख आया या ये चीजें नहीं है, पर आप करना निदानो, आप बख्शनारो, तारनारो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मन बुद्धि से आप मुझे ये दात कृपा करें, रहमत करें। तो उसमें वो दर्द होगा, उसमें बहस नहीं होगी, उसमें लड़ाई नहीं होगी, उसमें भाव होगा, उसमें प्रेम होगा, उसमें शरणागति होगी, उस आवाज में, उस पुकार में निमानगी होगी, जैसे मांगता मांगता है, जैसे पहले मांगा, एक बात बोली, लड़ने लग गया, करने अभ्यास नहीं, मांगने का तरीका थोड़ी। मारने वाला क्वांटिटी नहीं का लड़का है, वो हमेशा के लिए लड़का है, लड़की है हमेशा के। तो तुम मांगते हो, भिखारी हो, गुलाम हो, और हमेशा के लिए हो। भिखारी ऐसा नहीं मांगता देना दे, नहीं देना तो ना दे, मैंने दिया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बोले जा अपना काम कर। तुम मांग रहे हैं, शब्द में है, लड़ने आया मुझसे, मेरे को, मैं मालिक हूँ, तू नौकर है, तू गुलाम है, तो तू तो मेरा मालिक बना, मुझे समझा रहा है कि मुझे तुझे कैसे देना है, कितना देना है, जब नहीं दिया तो मैंने ही अपराध कर दिए जैसे कोई। तो हमें इस तरह से पतित भाव से मांगना चाहिए, और अपनी जोड़ी बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, वो करना निधान है, परमनिधि है, अकारण करुण है, दीन दयाल है, पतित पावन है, वो हमें वो दात
मिल जाएगी। जैसे भूखा रोटी मांगता है, पैसा प्यानी मांगता है, मरने वाला जिंदगी मांगता है। और प्लस मेरी प्रारब्ध की वजह से मैं पतुहित हूँ, आप पावन करो। मैं पुलनहार हूँ, आप बख्शनहार हो। आप तारनहार हो, मैं दीन हूँ, आप दयालु हो। तब कृपा आएगी, चाहे गुरु से हो चाहे भगवान से हो। नहीं तो जो मर्जी करो, दो तरीके तो चल नहीं सकते। तीसरा जो तरीका है उसकी तुम्हें समझ ही नहीं है, तो तीसरा भी रास्ता तुम्हारे लिए बंद रहेगा, तो वहां भी कृपा नहीं प्राप्त करोगे, तो फिर तुम्हारा जीवन सिर्फ बर्बाद होने वाला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये बाबा जी से पाने के तीन तरीके हैं। घर परिवार संसार में बच्चों को ही कुछ कहो, एक बार दो बार तुमसे बच्चे कुछ मांग लेते हैं, क्या तुम उसी वक्त दे दे? तू नहीं, मुझे तो ऑफिस जाना, मैं मुझे गोदी में उठा बोले मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, सैलरी तू कर रहा है। बच्चा रो रहा है, कुछ रोए, कुछ करे, पुरलाए, माँ उसको छोड़ के जाती है, क्योंकि ऑफिस जाना जरूरी है। क्योंकि उसको पता है इसी पैसे से मैं इस बच्चे का रोटी कपड़ा लाऊंगी, इसको स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, ये उसका प्यार है। उस वक्त उसको ममता नहीं है, उससे मिलना जरूरी नहीं है, उसको ऑफिस जाना जरूरी है। पति बोले बैठा रहे पत्नी को मेरे पास सारा दिन, बोले ठीक है, भूखी नंगी रह, फिर सारे जीवन में ये जो रह रही है वो ठिकानों में जो मौज कर रही है छोड़ दे फिर। तो ये उसके साथ तो मुझे प्यार करती है, तो वो सारी चीजें मेरे हिसाब से चलती है। तो इसलिए इन सब बातों को समझना पड़ता है, शक्ति के हिसाब से चलती है, तेरे पास बैठने से नहीं चलती, या किस बच्चे को सारा दिन गोद में ढाक के नहीं चलती। तो हम संसारियों को, घर परिवार वालों को भी जान जा हमारा जो धर्म कर्तव्य है उनको पीछे करके उसकी पालना करते हैं, ताकि इनडायरेक्ट वे से घर परिवार संसार ठीक चले। ऐसे ही भगवान से मांगना, बाबा जी से मांगना, अगर उस वक्त नहीं मिल रहा तो फिर से मांगो, फिर से मांगो, फिर से मांगो, फिर तुम्हें मिल जाएगा। मांगते बन के मांगो, गुलाम बन के मांगो, कुकर बन के मांगो, पतित होके मांगो, कृपा करो। 4 दिन का भूखा रोटी मांगता है, बाद से पता चल जाता है। 2 दिन का भूखा रोटी मांगता है, पता चल जाता है किसका पेट भरा हुआ है। तो इतना कुछ तुम्हें पहले बाबा जी ने दी, इतनी पुकारे पी है, पहले उसी को हजम कर लो, उसका ही शुक्राना कर लो कि अगर आज सेवा मुझे नहीं मिल रही है, चीज नहीं मिली, पर बाबा जी आपने मुझे ये तो दी है, गुरु जी आपने मुझे ये तो दी है, इतनी दातें आपके मेरे पास पड़ी है, ये आज नहीं मिली, कल नहीं मिली, परसों मिल जाएगी, उसका तो मैं शुक्राना अनंत जन्म आपका ऋण नहीं दे सकती हूँ, ना दे सकता हूँ, तो उसका शुक्राना में वो दिन काट लो, वो समय काट लो। उनकी कृपाएं बहुत सारी तुम पे पड़ी हुई है, उसका भी धन्यवाद कर लोगे आगे से आगे, आगे से आगे। तो खुद भगवान मत बनो, खुद गुरु मत बनो, जो तुम हो वही तुम्हें बनना है। जैसे कि नवजात बच्चा शिशु है, रो रहा है, माँ दूध दे रही है, वो रो रहा है, उसको पता है मैं पहले वो काम निपटा लूं, फटाफट बच्चे को मैं दूध दूं। ऐसे ही उनके पास जाके अपनी पुकार, विनती, अदा से अर्जुई करें, ये सारा ज्ञान क्लियर करें, उसके बाद ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है बाबा जी से, गुरु से, या